हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रिम्सन पीक। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1887 से, जहां पर हमें एडिथ नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी मोम की एक बीमारी में मौत हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दुखी है। अब कुछ दिनों बाद जब वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है, तभी वहां पर एक साया आता है जो उसकी मोम का भूत है। उसकी माँ उसे कहती है कि क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। और इसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है 14 साल बाद का, यानी कि ये साल होता है 1901 जहां पर एडिथ बड़ी हो चुकी है। वो एक उभरती हुई राइटर है और उसने अपने बचपन के उसी एक्सपीरियंस से, जब उसने अपनी मॉम के आत्मा को देखा था जिसने कहा था कि क्रिम्सन पीक से बचकर रहना, उसके आधार पर यह कहानी एक किताब लिखी होती है जिसे पब्लिश कराने के लिए वो एक पब्लिशर के पास जाती है, लेकिन पब्लिशर मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे भूत प्रेत की नहीं बल्कि रोमांटिक कहानियां चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडिथ अपने पिता के ऑफिस में टाइपराइटर से अपनी कहानी आगे लिख रही होती है। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम थॉमस होता है। वो एडिथ से कहता है कि मैं आपके पिता से मिलने के लिए आया हूँ, और तभी वो एडिथ की लिखी हुई कुछ लाइंस पर उसकी किताब के पेज पर अपनी नजर डालता है और एडिथ से कहता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। इसके बाद बाकी सभी लोगों से मिलने के लिए जाता है जो इस कंपनी को लीड करते हैं। वो उन सब से कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे फंडिंग की, पैसों की जरूरत है। वो सबको अपना मॉडल दिखाता है जिससे जमीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, लेकिन एडिथ के पिता इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते। वो कहते हैं कि तुमने पहले भी इस मॉडल को कई जगह दिखाया जो हर जगह रिजेक्ट हो गया और हम भी इसमें कोई पैसा नहीं लगाएंगे। वहीं रात को एडिथ के पिता एक पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। एडिथ अपने पिता से कहती है कि आपको थॉमस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो एक काबिल इंसान है। लेकिन उसके पिता कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते और वहां से चले जाते हैं। जब एडिथ अपने घर पर अकेली होती है तभी बाहर से कोई उसका दरवाजा खोलता है, और जब दरवाजा खुलता है तो उसे एक बार फिर से अपनी मोम की आत्मा दिखती है। जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन उसकी मोम दरवाजे के आर पार आकर एक बार फिर से उसको वही बात कहती है जो बचपन में कही थी, क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। एडिथ बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उसके घर पर काम करने वाली लड़की उसे बताती है कि थॉमस नाम का लड़का आपसे मिलने के लिए आया है। एडिथ थॉमस से मिलने के लिए जाती है। वो कहता है कि हमें पार्टी में चलना चाहिए। दरअसल थॉमस उसे पसंद करता है। एडिथ थॉमस के साथ उसी पार्टी में चली जाती है जहां पर उसके पिता भी होते हैं। यहाँ पर थॉमस की जो बहन होती है वो पियानो बजाती है, जिस पियानो की धुन में थॉमस और एडिथ एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। अब एडिथ के पिता को कहीं न कहीं थॉमस और उसकी बहन के ऊपर शक हो जाता है, इसीलिए वो एक जासूस को हायर करते हैं और कहते हैं कि मुझे थॉमस और उसकी बहन की पूरी डिटेल्स चाहिए। जल्दी वही जासूस उनके पास एक फाइल लाता है जिसमें थॉमस और उसकी बहन की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। और अब एडिथ के पिता अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। वहीं हमें एडिथ को दिखाया जाता है जो थॉमस से मिलने के लिए जाती है। यहाँ थॉमस की बहन भी होती है। थॉमस की बहन थॉमस से कहती है कि मुझे एडिथ बिल्कुल पसंद नहीं है। थॉमस कहता है कि तुम अपनी अंगूठी मुझे दे दो, हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। थॉमस की बहन कहती है कि मुझे अंगूठी वापस चाहिए, और अब थॉमस पार्टी में जाता है जो एडिथ के पिता ने रखी होती है। वहां पर वो अपने प्यार का इजहार उसे शादी के लिए कहने वाला होता है कि तभी वहां पर एडिथ के पिता आते हैं जो थॉमस और उसकी बहन को अपने कमरे में बुलाते हैं और बताते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी डिटेल्स मिल चुकी है, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, यहाँ पर तुम पैसों के लिए हो। वो उसे एक चेक देते हैं कि सुबह यहाँ से निकल जाना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी बेटी का दिल तोड़कर जाना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी उसे बहुत पसंद करती है। जबकि ये सब के सब डिनर टेबल पर होते हैं तभी थॉमस ऐलान करता है कि कल मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। एडिथ को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ से चली जाती है। थॉमस उसके पीछे जाता है और कहता है कि वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल टूटेगा, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम हमेशा आत्माओं की कहानियां लिखती रहती हो, वही लिखो, प्यार मोहब्बत तुम्हारे बस का रोग नहीं है। ये सुनकर एडिथ को गुस्सा आता है। वो थॉमस को एक थप्पड़ मारती है, जिसके बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एडिथ के पिता को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में होते हैं। तभी पीछे से कोई आता है और उन्हें मार देता है। इसके बारे में एडिथ को कुछ भी पता नहीं होता। एक लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि रात को जो कुछ मैंने कहा वो तुम्हारे पिता के कहने पर कहा था, क्योंकि मैं गरीब हूँ और वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, जबकि सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद एडिथ होटल में जाती है जहाँ पर थॉमस रुका होता है। उसे पता चलता है कि थॉमस यहाँ से जा चुका है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है। पर अगले पल उसके सामने थॉमस होता है जो उसे बताता है कि यहाँ से मैं नहीं बल्कि मेरी बहन जा चुकी है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर एडिथ के पिता के वकील आता है। वो कहता है कि तुम्हारे पिता की हादसे में मौत हो गई। इस बात से एडिथ का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसका इस दुनिया में उसके पिता के अलावा कोई भी नहीं होता। और अब थॉमस उसको वही अंगूठी पहनाता है जो उसने अपनी बहन से ली थी। ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद थॉमस एडिथ को इंग्लैंड ले जाता है। वो वहाँ पर बहुत पुराने महल में रहते हैं। यहाँ पर काम करने वाला आदमी एडिथ को देखकर कहता है कि मुझे पता है कि आप थॉमस की वाइफ हैं, आपकी शादी को बहुत वक्त हो चुका है। ये सुनकर एडिथ को बहुत अजीब लगता है और वो थॉमस से इस बारे में कुछ नहीं
पूछती। और अब जब ये अंदर जाते हैं तो ये पूरा एक खंडर महल होता है। यहाँ पर एडिथ को एहसास होता है कि कोई न कोई है। फिर वो देखती है कि लिफ्ट अपने आप ऊपर चली गई, जिसके बारे में वो थॉमस से कहती है। थॉमस कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, बस एक बात याद रखना कि कभी बेसमेंट में मत जाना। यहाँ पर थॉमस की बहन भी आ जाती है, जो थॉमस को देखकर खुश होती है। वहीं एडिथ जब अपने कमरे में जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई भूत है, और जैसे ही एडिथ पीछे मुड़कर देखती है तो वो वहां से गायब हो जाता है। दरअसल थॉमस और उसकी बहन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं। वो जब भी एडिथ को चाय पिलाते हैं तो उसमें कुछ मिला देते हैं। वहीं एडिथ के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर एडिथ के पिता का डॉक्टर, जो उनका दोस्त भी था, जब वो उनकी चेक बुक देखता है तो उसे पता चलता है कि एडिथ के पिता आखिरी चेक थॉमस के नाम लिखा था, जिससे उन्हें थॉमस पर शक हो जाता है। एडिथ महल में रात को जब सो रही होती है, अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि वहां पर थॉमस नहीं है। वो कैंडल्स लेकर थॉमस को देखने के लिए जाती है, जहां पर उसे कबाड़ दिखता है। और जब वो उसने खोल दिया तो उसमें एक बॉक्स होता है, और तभी अचानक से पीछे से जमीन के अंदर से एक भूत निकलता है, जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पर एडिथ भागकर लिफ्ट में चली जाती है और नीचे बेसमेंट में, जहाँ पर उसे जाने के लिए मना किया था, वहां पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है जिस पर इनोला लिखा होता है। लेकिन ये लॉक है और इसकी चाबियां थॉमस की बहन के पास एडिथ ने देखी थी। अगली सुबह एडिथ थॉमस को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन वो उसकी बातों को नजरअंदाज करने के लिए जानबूझकर अपनी मशीन के अंदर अपना हाथ डाल देता है, ताकि एडिथ उससे उस रात के बारे में कुछ भी न पूछे। अब जब उसके हाथ में वो पट्टी कर रही होती है, तभी थॉमस उससे बताता है कि मेरी मशीन जमीन के नीचे से जो रेत मिट्टी निकालती है वो लाल रंग की होती है, जिसे यहाँ पर क्रिम्सन पीक कहा जाता है। क्रिम्सन पीक सुनने के बाद एडिथ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की आत्मा ने उसे 2 बार पहले भी कहा था कि क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वहीं एडिथ के पिता के लॉयर को दिखाया जाता है, जो एडिथ के पिता के दोस्त डॉक्टर से कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि एडिथ ने मुझे अपनी सारी की सारी दौलत थॉमस के घर यानी कि इंग्लैंड भेजने के लिए कहा है। यह सुनकर डॉक्टर इनसे कहता है कि अभी ऐसा कुछ मत करना, मुझे थॉमस के ऊपर शक है। और लॉयर डॉक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें उस पर शक है तो तुम्हें उसी जासूस से मिलना चाहिए जिससे एडिथ के पिता ने थॉमस के खिलाफ हायर किया था। वहीं हमें एडिथ को दिखाया जाता है, रात को जब वो सो रही होती है तभी उससे एक आत्मा का सपना आता है, जिससे वो जाग जाती है। वो देखती है कि थॉमस आज भी उसके पास नहीं सोया होता। यहाँ पर एहसास होता है कि कमरे में कोई न कोई सुपरनैचुरल पावर है, और वो उसे कहती है कि अगर तुम सच में यहाँ पर हो तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एहसास दिलाओ। आत्मा उसका हाथ खींचकर उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद उसे वॉशरूम से आवाज आती है, और जब वो वहां पर जाती है तो बाथटब में एक आत्मा होती है, जो उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा खून भी उसके हाथों से ही होगा। तभी वहां पर थॉमस आ जाता है। एडिथ थॉमस के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वहां पर थॉमस की बहन भी आ जाती है, जो उसे समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा एक ख्याल हो सकता है, यहाँ पर कोई आत्मा नहीं है। इसके बाद वो थॉमस के साथ यहाँ से निकल जाती है। थॉमस की बहन थॉमस से कहती है कि ये किस आत्मा की बात कर रही है, शायद ये मॉम की बात कर रही हो, लेकिन मॉम के बारे में इससे कैसे पता चला? जल्द से जल्द इसके कागजों पर इसके साइन लेने होंगे। अगले दिन थॉमस एडिथ को लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसके लिए 2 लेटर्स आए होते हैं, और तभी यहाँ पर तूफान शुरू हो जाता है, जिस वजह से थॉमस को और एडिथ को यहाँ पर रात गुजारनी पड़ती है। ये दोनों पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए होते हैं, और जब सुबह घर वापस आते हैं तो थॉमस की बहन एडिथ से पूछती है कि तुम्हारी रात कैसी रही। वो बताती है कि पहली बार हम एक दूसरे के इतने करीब आए। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, और अगले पल वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है कि मुझे तुम दोनों की चिंता थी, इसीलिए मैं अपना आपा खो बैठी। यहाँ थॉमस की बहन उन लेटर्स को भी देखती है जो पोस्ट ऑफिस से लाए होते हैं। एडिथ कहती है कि मेरे पेट में दर्द है। थॉमस की बहन कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। उसने अपनी चाबियां वहीं टेबल पर रखी होती हैं, जिसमें अब एडिथ उस चाबी को भी निकाल लेती है जिसमें इनोला लिखा होता है, जिसका बॉक्स उसने नीचे बेसमेंट में देखा था। वहीं एडिथ के डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो अब उसी जासूस से मिलता है जो एडिथ के पिता ने थॉमस के खिलाफ हायर किया था। वो डॉक्टर को फाइल देता है और बताता है कि थॉमस अच्छा इंसान नहीं है, वो पहले से शादीशुदा है, और ये बात एडिथ के पिता जानते थे, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि थॉमस और एडिथ के बीच में कोई भी रिश्ता बने। वहीं एडिथ उन दोनों लेटर्स में से पहले लेटर को खोलती है, जो कि उनके लॉयर का होता है, जिसमें एक पेपर होता है जिसमें साइन करने के बाद उसकी सारी की सारी जायदाद को इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। और इससे पहले कि वो साइन करती, वो दूसरे लेटर को भी खोलती है जो इनोला के नाम होता है, और अब उसके पास इनोला वाले बॉक्स की चाबी होती है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है और इसी बॉक्स को खोलती है, जहां पर 3 इन्वेलप निकलते हैं, जिन तीनों पर अलग अलग लड़कियों के अलग अलग देशों के नाम लिखे होते हैं। और ये देश वही देश होते हैं जिन देशों से पहले भी थॉमस ने वहां के बिजनेसमैन से पैसे मांगे थे। यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी होता है, जिसके अंदर लाल रंग के लिक्विड होता है, और इसके बाद वो तीनों इन्वेलप्स को लेकर ऊपर आ जाती है। वहीं थॉमस की बहन को पता चल जाता है कि उसके पास की जो चाबियां थी उसमें से इनोला वाली चाबी गायब है। वो समझ जाती है कि ये काम एडिथ
नहीं किया है। वो एडिथ की तरफ जाती है। एडिथ को पता चल जाता है कि थॉमस की बहन उसकी तरफ आ रही है, इसीलिए वो बीमारी का बहाना बनाकर चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे पानी चाहिए। थॉमस की बहन जानबूझकर चाबियों के गुच्छे को वहां पर छोड़कर पानी लेने के लिए चली जाती है और मौके का फायदा उठाकर एडिथ उसी चाबी को वापस चाबियों के गुच्छे में लगा देती है। थॉमस की बहन देखती है कि चाबी वापस आ चुकी है और अब उसे यकीन हो चुका है कि चाबी और किसी ने नहीं बल्कि एडिथ ने ली थी। वो बहुत कुछ जान चुकी है। रात को उस टेप को सुनती है जो उससे पहले मिला था। साथ ही साथ वो तीनों इन्वेलप को खोलती है जिससे उसे पता चलता है कि थॉमस ने पहले भी 3 लड़कियों से शादी की थी, जिसमें से एक का नाम इनोला था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि उन तीनों की मौत एक ही तरह से हुई। दरअसल थॉमस और उसकी बहन चाय में हर किसी को स्लो पॉइजन मिलाकर देते हैं, जिससे धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है, जो मौत बिल्कुल नेचुरल लगती है। और अब एडिथ के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है, जिससे वो डर जाती है। वो वहां से भागना चाहती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर बर्फीला तूफान चल रहा होता है, इसीलिए चाह कर भी वो बाहर नहीं आ पाती। अगले पल वो वहां पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आती है तो उसके सामने थॉमस की बहन होती है, जिसके हाथ में खाने की ट्रे और चाय होती है। वो इससे चाय पीने के लिए कहती है, चाय पीने से मना कर देती है, लेकिन वो एडिथ को जबरदस्ती खाना खिलाती है। इसके बाद थॉमस भी वहां पर आ जाता है। वो एडिथ से कहता है कि तुम अब चाय मत पीना। ये कहने के बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुमने ऐसा किया तो वो मर जाएगी। थॉमस की बहन कहती है कि उसका मरना जरूरी है, भले ही तुम उससे चाय पीने के लिए मना कर दो, लेकिन इस बार मैंने उसे खाने में जहर दिया था। अगर वो जिंदा बच गई तो हम दोनों को फांसी की सजा हो जाएगी। और थॉमस नहीं चाहता कि एडिथ मर जाए, क्योंकि सच में वो उसे प्यार करने लगा है। वहीं एडिथ को दिखाया जाता है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और तभी उसके सामने एक बार फिर से वही आत्मा आती है जिसे उसे पहले भी देखा था। उसके हाथ में एक बच्चा होता है। एडिथ कहती है कि मुझे पता है कि तुम इनोला हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। और इनोला की आत्मा एक तरफ इशारा करती है और अब एडिथ उसके कमरे में जाती है तो वो देखती है कि थॉमस और उसकी बहन एक दूसरे के बहुत करीब थे। दरअसल ये सब का सब उनके बीच में पहले से चल रहा था, इसीलिए जब थॉमस की बहन को पता चला था कि एडिथ और थॉमस एक रात को पोस्ट ऑफिस में एक दूसरे के बहुत करीब आए थे तो उसे गुस्सा आ गया था। एडिथ को ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसे थॉमस पर विश्वास था। वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी थॉमस की बहन आकर उसके हाथ से अपनी अंगूठी निकाल लेती है और उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर गिरा देती है। पर यहाँ पर एडिथ की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने उसके पिता का दोस्त डॉक्टर होता है। दरअसल वो अब इंग्लैंड आ चुका है। वो एडिथ को बताता है कि तुम्हारे पैर की हड्डी टूट चुकी है। एडिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस की बहन उसकी बात को काट देती है। तभी डॉक्टर एडिथ की उंगली पर देखता है जहाँ पर उसकी एंगेजमेंट यानी कि मैरिज रिंग नहीं होती। उसके हाथ में गांव के निशान होते हैं और उसी रिंग को अब वो थॉमस की बहन की उंगली पर देखता है, जो देखकर वो सब कुछ समझ जाता है। वो एडिथ को उठाकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी थॉमस और उसकी बहन उसके सामने आ जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि तुम बहुत जालिम हो, अब मैं एडिथ को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। साथ ही साथ वो एडिथ को बताता है कि थॉमस की बहन एक बहुत ही जालिम इंसान है जिसने अपने खुद की मॉम को मार दिया था और अब इन दोनों का पर्दा फाश हो चुका है और इसीलिए डॉक्टर को यहाँ से नहीं जाने दे सकते। थॉमस की बहन डॉक्टर पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो थॉमस से कहती है कि उसे मार दो। थॉमस जानबूझकर डॉक्टर के उसी हिस्से पर वार करता है जिससे उसकी मौत ना हो, सिर्फ वो जख्मी हो जाए और उसे जख्मी करके वो नीचे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ से छोड़ने के बाद अब वो एडिथ को बचाने के लिए जाता है। वहीं हमें थॉमस की बहन को दिखाया जाता है जो एडिथ को उसकी जायदाद के पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, जहाँ पर वो एडिथ को बताती है कि मेरी मॉम को थॉमस और मेरे बीच में जो रिश्ता था उसके बारे में पता चल चुका था, इसलिए मैंने अपनी मॉम को मार दिया। थॉमस अपने प्रोजेक्ट को कामयाब करना चाहता था, इसलिए हमने 3 अलग अलग लड़कियों को फंसाया। उनके पैसों को हमने थॉमस के प्रोजेक्ट पर लगाया, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ और अब तुम्हारी बारी है। एडिथ को पेपर पर साइन करना पड़ता है। एडिथ उसे पूछती है कि मेरे पिता को किसने मारा था। वो कहती है कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा था। ये सुनकर एडिथ को गुस्सा आता है और वो पेन से उसे जख्मी करके वहाँ से निकल जाती है। जब वो यहाँ से निकल रही होती है तभी थॉमस नीचे बेसमेंट से लिफ्ट से ऊपर आ जाता है। उसके ऊपर भी हमला करना चाहती है। थॉमस बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तक जो कुछ मैंने किया वो अपनी बहन के कहने पर किया, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन थी। तुम नीचे बेसमेंट में जाओ जहाँ पर डॉक्टर अभी जिंदा है। और उसके बाद थॉमस उसी कमरे में जाता है जहाँ पर उसकी बहन होती है। वो उन पेपर्स को जला देता है जिन पर एडिथ ने साइन किए थे। अब थॉमस अपनी बहन से कहता है कि तुम एडिथ को मत मारो, हम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे और तीनों एक साथ मिलकर रहेंगे। थॉमस की बहन थॉमस से पूछती है कि तुम एडिथ से प्यार करते हो। थॉमस कहता है कि हाँ। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो थॉमस को मार देती है, जिसके बाद वो एडिथ को मारने के लिए जाती है। एडिथ के बीच में और थॉमस की बहन के बीच में हाथापाई होती है। ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर थॉमस की आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर थॉमस की बहन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और जब उसका ध्यान पूरी तरह से थॉमस की
आत्मा की तरफ होता है, तभी एडिथ को मौका मिल जाता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और वो उसे मार देती है और इस तरह से थॉमस की बहन का भी कत्ल हो जाता है। यहाँ पर एडिथ डॉक्टर के साथ बर्फीले तूफान में निकल जाती है। इन दोनों को कुछ विलेजर्स बचाते हैं। वहीं हमें थॉमस की बहन की आत्मा को दिखाया जाता है जो उसी खंडर महल में फंस जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।